हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षेप में समझाइए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों साम्यावस्था को बोल रहा है। साम्यावस्था मतलब हमारे पास क्या बच्चों, एक अभिक्रिया है। मान लेते हैं A+B, ये अब हमारा अभिकारक किसमें परिवर्तित होता है, C+D में। इनके बीच में क्या स्थापित है बच्चों, साम्यावस्था। अब कह रहा है इनको कौन से कारक है जो इनको प्रभावित करते हैं। तो कौन से कारक है बच्चों, देखिए, एक तो हमारा हो गया ताप, दाब और सांद्रता। ताप, दाब, सांद्रता और उत्प्रेरक। उत्प्रेरक इनमें क्या करता है, प्रभाव डालता है। तो पहले हम क्या समझते हैं बच्चों, पहले हम समझते हैं कि ताप का क्या प्रभाव होगा। यहाँ पे लिखते हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, देखिए बच्चों होता क्या है कि हमारे पास क्या है, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो उसको शोषी अभिक्रिया के देखिए क्या है, एक हमारा ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्या है, उत्क्रमणीय। A+B किसमें परिवर्तित हो रहा है बच्चों, C+D में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पे Q क्या बच्चों, Q यहाँ पे ऊष्मा है। अर्थात हमारे जो अभिकारक है A+B जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये ऊष्मा भी ले रहे हैं। ऊष्मा ले रहे हैं तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पे देखिए क्या है V1, अर्थात ये क्या है, अगर अभिक्रिया की दर V1, ये क्या होगी बच्चों, अभिक्रिया किस ओर में स्थापित हो रही है, अग्र अग्र की दिशा की ओर स्थापित हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए क्या हो रहा है, हम यहाँ पे जब क्या कर रहे हैं बच्चों, V1 का। देखिए बच्चों एक बात और बता दूं आपको यहाँ पे, कि अगर हम इसके लिए क्या लिखें, Kc का मान लिखें। Kc क्या होता है बच्चों, साम स्थिरांक होता है। यहाँ पे बच्चों हम Kc का मान लिख लेते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। क्या देखिए, Kc बराबर क्या हो, Kc बराबर होगा हमारा साम स्थिरांक उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। अब हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर हम ए और प्लस बी में जब हम अभिक्रिया स्टार्ट हो रही है प्रारंभिक अवस्था में, तो ए और प्लस बी अभिक्रिया कर रहे हैं, यानी कि अभिकारक में क्या कर रहे हैं, ये जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो इसमें क्या, क्यों ऊष्मा जनरेट हो रही है। क्यों ऊष्मा क्या हो रही है, क्यों ऊष्मा भी ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जब ऊष्मा ए और प्लस बी यानी अभिकारक को मिल रही है तो अभिकारक क्या होगी, अभिकारक जब बढ़ेगा, अभिक्रिया करेगी, तो हमारे यानी क्या होगा यहाँ पे V1 अर्थात क्या होगा, C+D हमारा बनेगा। C+D बनने का मतलब ये एक अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर स्थापित होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए क्या होगा, यहाँ पे अभिक्रिया के लिए क्या होगा, अगर हम यहाँ पे किसका मान बढ़ा दें, V1 का। किसका मान बढ़ा दें बच्चों, यहाँ ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए। देखिए यहाँ पे अगर हम V1 का मान बढ़ा दें, V1 का मान अगर हम यहाँ पे बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हमारा जो शाम है, हमारा जो शाम है ये किस दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में। शाम में हमारी अग्र दिशा में जाएगी, तथा हम अग्र दिशा में स्थापित होगी, तथा केसी बच्चों जब ये वाला मान बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, अभिकारक का मान बढ़ रहा है, क्योंकि इसके साथ ऊष्मा भी जा रही है। ऊष्मा भी जा रही है तो जिसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, इसका मान घटेगा तो इसका मान भी बच्चों घटेगा। अर्थात हमारा केसी का मान भी क्या होगा, हमारा साम स्थिरांक का मान भी घटेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए साम स्थिरांक से अभिक्रिया के लिए साम स्थिरांक का मान क्या होगा बच्चों, घटेगा। अब हम देखते हैं ये तो बच्चों हमारा कौन सा अभिक्रिया हो गया, ये हमारा हो गया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए। अब हम देखते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे अभिक्रिया के लिए देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए हमारे पहले अभिक्रिया लिख देते हैं, A+B किस में परिवर्तित हो रहा है, C+D में। प्लस C क्या कर रहे हैं, ऊष्मा निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बच्चों, ऊष्मा निकाल रहे हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे अभिक्रिया किस दिशा की ओर जाएगी,
विपरीत दिशा की ओर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करने से जब हम ताप बढ़ाएंगे, बच्चे यहाँ क्या करेंगे, जब हम ताप बढ़ाएंगे तो होगा क्या, यहाँ से हीट, यहाँ पे ऊष्मा ज़्यादा निकलेगी। जब ऊष्मा ज़्यादा निकलेगी तो यहाँ पे उत्पाद भी हमारा ज़्यादा बनेगा। तो क्या होगा बच्चों, ये अभिक्रिया किस दिशा की हो जाएगी, विपरीत दिशा की हो जाएगी। क्योंकि उत्पाद कम बन रहा है, हीट ज़्यादा निकल रही है, इस कारण अभिक्रिया क्या होगी हमारी, पश्चिम दिशा की ओर जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, V2 का मान बढ़ जाएगा। V2 का मान बढ़ जाएगा अर्थात क्या होगा हमारा यहाँ पे, शाम में किस दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में जाएगी। और शाम में जब पश्चिम दिशा में जाएगी तो इसके लिए अगर हम केसी का मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारा C+D, देखिए बच्चों इसका क्या हो रहा है, इसका मान क्या हो रहा है, घटेगा। यानी कि इसका मान जब घटेगा तो केसी का मान भी क्या होगा बच्चों, केसी का मान भी घटेगा। तो ऊष्माशोषी अभिक्षेपी अभिक्रिया के लिए क्या होगा बच्चों, केसी का मान साम्य स्थान का मान क्या होगा बच्चों, घटेगा। ये तो बच्चों हो गया किसका, हमारा ताप का प्रभाव। अब हम देखते हैं दाब का प्रभाव। दाब का क्या प्रभाव होगा, दाब का प्रभाव, देखिए बच्चों एक पास हमारे पास अभिक्रिया कौन सी है, ये हमारा हैबर प्रक्रम N2+3H2, ये मिलके हमें क्या देगा, अमोनिया के 2 अणु देंगे, 2NH3 दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे आप समझिए, देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या बच्चों, एक सिलेंडर है और सिलेंडर में हमने यहाँ पे क्या लगाया है, सिलेंडर में हमने यहाँ पे पिस्टन लगाया, क्या लगाया बच्चों, एक हमने यहाँ पे पिस्टन लगाया है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक उसका कितना आयतन है, V1 आयतन हम मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक V1 आयतन मान लेते हैं। लेकिन जब हमने पिस्टन पी में, अर्थात हमने जब इस पिस्टन पी पे दाब लगाया तो ये क्या हो गया बच्चों, ये वाला जो है ये कहाँ आ गया, V2 में आ गया। तो ये हमारा मान कितना हो गया, V1 माइनस V2 हो गया। अब ये समझिए कि अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभिकारक कितने अणु हैं, 4 अणु हैं, और यहाँ पे कितने अणु, 2 अणु हैं। जब हम दाब बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने से क्या होगा, अभिक्रिया उस ओर विस्थापित होगी जिस ओर दाब के अणुओं की संख्या में कमी होगी। अर्थात यहाँ पे क्या होगा, दाब बढ़ाने से अभिक्रिया किस ओर विस्थापित होगी, अग्र दिशा की ओर। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए अणुओं की संख्या कम है। जब हम यहाँ पे जब दाब बढ़ा रहे हैं इस वाले पिस्टन पे, देखिए बच्चों क्या कम आयतन हो रहा है। तो कम आयतन में क्या होगा बच्चों, कम ही अणु अच्छे लगेंगे ना, कम अणु अच्छे लगेंगे, कम आयतन में कम अणु ही कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे V2 का मान बढ़ा, सपोज दैट कि अगर हम V2 का मान बढ़ा देंगे, V2 है अगर मान लो V2 का मान बढ़ जाता है किसी भी तरीके से, V2 का मान बढ़ गया तो यहाँ पे बच्चों कितने अणु हैं, यहाँ पे 4 अणु हैं, और कम आयतन में बच्चों 4 अणु अच्छे नहीं, कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। जिस कारण क्या होगा, जिस कारण दाब बढ़ाने पर क्या होगा, देखिए बच्चों जिस कारण दाब सॉरी देखिए जिस कारण दाब, पहले तो हम दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाने पर क्या आयतन कमी होगी, तो अभिक्रिया का वेग किस दिशा में विस्थापित होगा, अभिक्रिया का वेग यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए बच्चों बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग उस ओर विस्थापित होगा, उस ओर विस्थापित होगा, विस्थापित होगा जिस ओर अणुओं की संख्या घटती है, जिस ओर अणुओं की संख्या घटती है या संख्या में कमी होती है, संख्या में कमी होती है, तथा साम्यावस्था भी उसी दिशा में विस्थापित हो जाएगी, तथा साम्यावस्था भी उसी दिशा में विस्थापित हो जाएगी, तो ये तो हो गया क्या बच्चों हमारे दाब का प्रभाव। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों, सांद्रता का प्रभाव। किसका प्रभाव बच्चों, सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता का सांद्रता का प्रभाव में बच्चों कुछ नहीं है, सिंपल है। देखिए क्या है, ये हमारा कौन सी अभिक्रिया,
एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया था इसमें साम्यावस्था स्थापित है। देखिए ए प्लस बी ये हमें मिलके क्या दे रहे हैं बच्चों, सी प्लस डी दे रहे हैं। अब हमें पता है कि सी साम्य स्थान बराबर क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बटे बटे अभिकारक की सांद्रता। तो क्या होगा बच्चों, अगर हम अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ा देंगे, अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ा देंगे, साम्य किस दिशा की ओर विस्थापित होगी, अग्र दिशा की ओर। अगर उत्पादों की सांद्रता को बढ़ा देंगे तो साम्य अवस्था किस ओर विस्थापित होगी, पश्चिम दिशा की ओर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया किस ओर विस्थापित होगी, अग्र दिशा की ओर, अग्र दिशा की ओर। अब यहाँ पे देखते हैं अगर उत्पादों की सांद्रता को बढ़ा दें, क्या करेंगे, अगर हम उत्पादों की सांद्रता को बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया किस ओर विस्थापित होगी, पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर। ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया सांद्रता का प्रभाव। अब हम देखेंगे किसका, उत्प्रेरक का प्रभाव। नंबर 5 सॉरी नंबर 3 था ना बच्चों, हाँ नंबर 3 नंबर 4 क्या, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव में बच्चों कुछ नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें यहाँ समझ लेते हैं क्या होगा, ए प्लस बी और ये हमारा क्या है बच्चों, सी प्लस डी। इसमें क्या होगा बच्चों, उत्प्रेरक प्रभाव में कुछ नहीं होता है, V1 V2। तो अगर हम यहाँ पे बच्चों क्या के सी अगर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1 बटे K2। ये बच्चों साम्य स्थिरांक होता है, क्या होता है बच्चों, अग्र दिशा का साम्य स्थिरांक बटे विपरीत दिशा का साम्य स्थिरांक। तो बच्चों कुछ नहीं होता है, इसमें होता क्या है कि उत्प्रेरक प्रभाव बढ़ाने से इसमें बच्चों क्या होगा, अग्र दिशा तथा विपरीत दिशा के क्या हो जाएंगी, अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देता है। क्या कहते हैं उत्प्रेरक, क्या कहते हैं अग्र दिशा की अभिक्रिया को तथा विपरीत दिशा की अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देता है। तो हम कह सकते हैं क्या करता है बच्चों, साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाती है। उत्प्रेरक मिलाने से इसका कुछ खास प्रभाव नहीं होता है तथा साम्य अवस्था क्या होती है, जल्दी प्राप्त हो जाती है, साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था, प्रश्न में कह रहा था हमारे यहाँ पे कि साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षेप में लिखिए। नंबर 1 ताप, नंबर 2 दाब, नंबर 3 सांद्रता, नंबर 4 उत्प्रेरक। बच्चों यहाँ पे मैंने सीरियल वाइज आपको यहाँ से ताप का प्रभाव और यहाँ पर देखिए बच्चों दाब का प्रभाव, किसका प्रभाव, दाब का प्रभाव, और यहाँ पे बच्चों मैंने आपको सांद्रता का प्रभाव तथा यहाँ पर आपको मैंने किसका प्रभाव समझा दिया, उत्प्रेरक का प्रभाव समझा दिया। बच्चों उत्प्रेरक कोई खास प्रभाव नहीं होता, ये क्या करता है, साम्य अवस्था को जल्द ही प्राप्त कर लेता है, अगर अभिक्रिया के पश्च अभिक्रिया के दर को दोनों को स्पीड से बढ़ा देता है। बच्चों आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।